हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी for giving us your divine darshan. Maharaj ji, we humbly request your holiness to kindly enlighten us on shloka number 8.8 today. 8 today. हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं महाकुंभ में हूँ, इसलिए नेट इशू रहता है। कल भी बड़ा प्रॉब्लम था, आज भी मैं आधा घंटा लगा रहा हूँ, नेट लग नहीं रहा, बड़ा मुश्किल से आया है, पता नहीं कब तक रहेगा। तो आप लोग झेल रहे हैं फिर भी, इसलिए आपको अशेष धन्यवाद। सुबह सुबह तो आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण इस सेशन में उपस्थित हैं, होते हैं, होना चाहते हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। लांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो। 8.8 अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूपों में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल दे रहे हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्द उच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायणवादी स्वंश के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि के, वह शुद्ध हो जाता है। और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इस प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। तो आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय इस एक प्रकार की कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त करेंगे। तो कल के श्लोक में भगवान ये कहते थे कि मुझे हर समय मेरा स्मरण करो और आपके व्यवहारिक कर्म भी करते रहो। जो मुझे
ऐसे हमेशा स्मरण करते हैं तो कोई संशय नहीं कि मुझे प्राप्त करते हैं, ये कहते थे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि अभी तो बता दीजिए कि आपको कैसे स्मरण करें, स्मरण करने की विधि क्या है, कैसे हमेशा आप स्मरण कर सके, काम करते हुए भी नाना प्रकार का काम करते हैं, उस माइंड जाता है, और काम करते हुए आपका कैसा स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान इस संशय को दूर करते हुए, अपना काम करते हुए भगवान में मन को लगाया जा सकता है, इसका उपाय भगवान बताते हुए कहते हैं कि ये उपाय का स्मरण विधि, उपद के स्मरण विधि बताते हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भगवान इस स्मरण विधि को सक्सेस करने के लिए, सफल करने के लिए, अभ्यास करने के लिए बताते हैं। अभ्यास योग जुक्ते न चेत सा न अन्यगामिन, चित्त उधर उधर नहीं जाएगा। अभ्यास क्या है? कोई भी कार्य को बारंबार करना, यह अभ्यास। यहाँ कौन सा कार्य है? ना हमारा मन को भगवान में लगाना। मन भटकता है, चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, तो खींच खींच कर लाग लगाना, यही अभ्यास करना। वो भागेगा, हम उसको खींचेंगे, वो भागेगा, हम उसको खींचेंगे, यही अभ्यास। अभ्यास योग, योग मतलब जुड़ना। योग का दूसरे अर्थ है, जिसे भगवत गीता में कई जगह में समत्वं योग उच्यते, समता ही योग है। मतलब कभी कभी हम अभ्यास करते हैं भगवान में मन लगाने के लिए, हरि नाम में मन लगाने के लिए। कभी कभी मन लगता है अच्छा, और कभी कभी लगता ही नहीं। कितने करने पर नहीं होता, बड़े परेशानी हो जाते हैं। जब मन नहीं लगता दुखी होते हैं, जब मन लग जाता है खुशी होते हैं। तो ये हो गया अभ्यास। अभ्यास योग नहीं हुआ। अभ्यास योग तभी होगा जब अभ्यास करते समय मन लगे या न लगे। इसमें कोई आपको खिन्न नहीं होना चाहिए कि प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम रहना चाहिए। क्योंकि हमारा योग मतलब अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना। अपना लक्ष्य और उद्देश्य है हम इस ध्वनि उच्चारण को ध्यान से सुने, मन उससे एकाग्र करे, भगवान को मन एकाग्र करे, यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए दृढ़ रहना पड़ेगा। इस दृढ़ता के लिए हमको कभी कभी हजार बार फेलियर भी लेना पड़े, तो फिर भी हमको खिन्न नहीं होना चाहिए। अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ट्राई फॉर इट, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। हमारे कुछ स्टूडेंट है, बोलते हैं कि हम तो डेली ट्राई करते हैं, डेली फेल होते हैं, डेली ट्राई करते हैं, डेली फेल होते हैं। डेली नहीं, every minute, every half an hour you can fail, but still continue. Failure is the pillar of success. है ना? ये बारंबार गिरते हुए भी इसको फिर करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन भगवान के पास से सफल होगा। भगवान भी यही उपाय बताते हैं कि अभ्यास योग से युक्त होकर के, ये अभ्यास योग है कि बारंबार मन को खींच करके भगवान में लगाना। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र इतने प्रबल है, इतने प्रभावशाली है कि अगर हम इसको केवल ढंग से जप करें, हरे कृष्ण मंत्र को जप करना ठीक से हम सीख जाएं, तो इसमें बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होता है भगवत प्राप्ति में, भगवान में मन लगाने में। क्योंकि इसमें बड़े सरल सहज है, केवल जिह्वा और कान इन दोनों के यूज करना है। हम्म हम कभी कभी जप करने बैठते हैं, जब करते समय मन के अंदर नाना प्रकार के विचार गुजरता है। मन में जो विचार आते हैं, हम अगर उसी को लेकर बैठ जाए तो जप नहीं होगा। तो उसको ग्रहण नहीं करना है, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। मन क्या करता है, हमको मन के केवल सुनने के लिए लगा। अब मन को पीछे पड़े तो एक समय प्रभुपाद जी को किसी ने, उनके शिष्य ने पूछा, बोले स्वामी जी
बहुत मन भटकता है, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता जप में, क्या करूं। प्रॉपर जो उत्तर दिए, बड़े अद्भुत उत्तर था। बोले मन का क्या काम है उसमें, तो जब करता है उसमें मन का क्या काम है। अब सब हैरान हो गए, मन का क्या काम है। प्रॉपर डांटे, बोले मन नहीं जरूरत है, मन का क्या काम है जब करने, जब करने में तेरा जीवा और कान की जरूरत है। स्पीक एंड हियर, दैट्स इट, फॉरगेट योर माइंड, जाने दे उसको जहां जाने दो। और हमारे महापुरुष लोग सिखाते हैं कि मन जो है एक छोटे बच्चे की तरह होता है। मान 8 महीना के, 6 महीना के बच्चे की, 1 साल के बच्चे, उनका अंदर तरह तरह की इच्छाएं विचार उठती है, और उनको इच्छा अगर पूरा करेंगे तो कोई समर्थ नहीं है उनको पूरा कर लेगा उनका इच्छा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जो उनके लिए ही थे उसको कर दो, बाकी वो रोए तो छोड़ दो, तो रो रा कर ठीक हो जाएगा। आ जाएगा लाइन पर, हाथ पर पीटेगा, कूदेगा, उछालेगा, उछला से देखा मम्मी कुछ करता नहीं, तब सरेंडर हो जाएगा। तो मन ऐसा ही है, उनको अगर इच्छा पूरा करोगे मन को, तो खा जाएगा आपको। उनको इच्छा पूरा मत करो, 11 बजे फेंको, कितना उस डिसीजन देगा, कितने प्रोजेक्ट देगा मन में, ये करो ना, ये अच्छा है, ऐसे करो, ऐसे करो, कितने प्रकार की उन्हें उपाय बताएगा। लेकिन उसको एक भी ग्रहण मत करो, सर रिजेक्ट कर मन के मांग को। अगर पूरा नहीं करोगे, मन खूब विद्रोह करेगा, खूब विद्रोह करेगा, नाना प्रकार की पूरी पावर लगाएगा, उछल कूद करेगा, फिर भी नहीं सुनोगे, तो चुपचाप होकर शांत होकर वो सपोर्ट करेगा। आपको बस में आ जाओ, बोले मानता है नहीं और क्या करे, बेटर टू सपोर्ट। तो फिर आपको बस में आ जाएगा। तो ही है मन को सीधा करने के लिए, मन को अगर हम मन में जो चलता है उसको अगर सोचे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू चैंट, और चैंट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल माइंड इजीली, और चैंटिंग तो हो नहीं सकता। और चैंटिंग ढंग से नहीं करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करना संभव ही नहीं है, हमारा और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कलियुग में ये अति सरल उपाय, केवल मुंह से उसको उच्चारण करो, और मुंह से कान केवल 6 इंच का दूरी है, जीवा से कान, उसको शब्द डालो बस। जस्ट हियर व्हाट यू आर स्पीकिंग, उस शब्द ध्वनि पर मन सुनने के लिए इच्छा करो। और सुनना मन के बिना हो ही नहीं सकता, कोई भी इंद्रिय के कार्य मन की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। ये देखिए, इवन आप आंखें खुला है, सामने में बैठा हूँ, कुछ आकर चला गया, वो आया था क्या, अरे आंख तो खोल देखी तो अनमाइंडफुल था। क्योंकि माइंड साथ में नहीं रहेगा, आंख खुले हुए भी देख नहीं सकते, कान खुले हुए भी सुन नहीं सकते, माइंड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। खाने पर क्योंकि माइंड नहीं साथ में, तो खाना भी पता नहीं चला मैं खाया था क्या। ओ माइंड माइंड कुछ नहीं, माइंड के बिना कोई इंद्रिय सफलता से काम नहीं करता। तो इसलिए माइंड को होना ही पड़ेगा, लेकिन माइंड के पीछे पड़ोगे, माइंड आपका सत्यानाश कर, माइंड इतने चंचल है, आपको उड़ा कर कहाँ से कहाँ ले जाएगा। वहीं बैठे बैठे तुरंत जब करते हैं, क्या होता है, नाना प्रकार रूप हमारे सामने आता है देखने के लिए, ये दिखते हैं, तो फिर उनके बारे में सोचते हैं जो दिखते हैं, अरे मन चला गया उनमें, बोलते हैं देखने में डिस्ट्रैक्ट होता है, नहीं देखेंगे, आंख बंद कर दिया, आंख बंद कर जब किए तो नींद आ गया। अब बढ़कर क्या सोचे, जब कि तुम आंख बंद करो, आंख खोलो, क्या करने से अच्छा होगा। अरे ना आंख बंद करने से ना आंख खोलने से कुछ मतलब नहीं है, आप सुनो जो बोलता है उसको, ना आंख से मन से किसी मतलब नहीं है। अगर हम इस सब में इसको विचार करेंगे तो वी कैन डू नथिंग। सो बेटर है जो हम बोल रहे हैं उसे श्रवण करो, वही प्रभुपाद ने बोले। उसमें दूसरे का मन का आवश्यकता क्या है, मन के आंख की क्या आवश्यकता है। हमारा ठीक से जप करने के लिए केवल 2 ही चीज आवश्यकता है, जीवा और कान। कान को अलर्ट करो और जीवा में बोलो, दैट्स इट। यही जब, और इसी को अभ्यास करते करते मन अपने आप सीधा हो जाएगा और वो साथ देगा, मन कंट्रोल हो जाएगा। तो ही विधि हम केवल सही प्रकार से अगर जप करना सीख ले, इसी को कहते हैं अभ्यास जोग युक्त। बारंबार इसकी प्रैक्टिस करते करते ठीक से जप करना सीख से, ठीक से जप करने का मतलब है हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो बोलते हैं स्पष्ट, उसको सुने, दैट्स इट। इतना ही करना हम अगर सीख ले, तो फिर इतना अगर ढंग से हम जप करना सीख ले, तो फिर हम भगवान को प्राप्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगा।
तो इसी को प्रभुपाद ने कहते हैं कि अभ्यास से योग युक्त हो, अभ्यास योग से। तो इस प्रकार जब योग से युक्त हो जाएंगे तो चित्त न अन्यगामिना, फिर दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, इसी में केंद्रित होकर रहेगा। तो उसको और कहीं जाना नहीं देना। मन तो भागता रहता, चित्त चंचल है, भागता इधर इधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, लेकिन हमेशा वो खींच करके उसमें लगाएं तो ही अभ्यास करते करते वो पक्का हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर उसमें टिके रहेगा। तो अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा न अन्यगामिना। पहले अभ्यास योग से युक्त होना पड़ेगा जिसमें चित्त इधर उधर ना जाए। तो उसमें बाद ये चित्त अन्य न अन्यगामिना, चित्त अन्य जगह में न जाए, मतलब फोकसिंग ऑन हियरिंग। भगवान के रूप, भगवान के कोई भी एक कृष्ण में रहेंगे। You can come this side. Otherwise you're going there. Come this side. Then it will go on. You can also come to that side. Mataji, you can come to that side. तो मन में जो नाना प्रकार की विचार आता है, चंचलता आता है, उसको हम ध्यान न दे करके अगर केवल यही अभ्यास करें, ये अभ्यास करते करते हम सीख जाएं, तो फिर चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान ये सिखाते हैं हमको कि इसी को बारंबार अभ्यास करके केंद्रित करना पड़ेगा मन को, ताकि चित्त फिर इधर उधर ना जाए, ठीक रहे। एक बार अभ्यास में हम समर्थ हो जाएं तो फिर सफलता प्राप्त हो जाएगा। फिर मन को केवल शुरू करेंगे तो मन साथ देगा, फिर भागेगा नहीं। अभी हम अभ्यास नहीं किए हैं, इसलिए शुरू करने से मन हमको इतने परेशान करता है, इधर जाओ, इधर करो, ये देखो, बहुत चंचल करता है। लेकिन हम करते रहेंगे, मन कुछ भी करे उसको नहीं सुने। मन को कंट्रोल करने का विधि है, मन को ना सुनो, बिल्कुल ना सुनो, तो फिर मन साथ देगा। अगर मन को सुनने जाएंगे तो मन कभी साथ नहीं देगा। तो चित्त न अन्यगामिना, उसको करने के लिए यही उपाय है, अभ्यास योग से युक्त होना पड़ेगा। अभ्यास है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। असफलता हो फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो, बारंबार इस प्रकार का प्रयास करना ही अभ्यास है। अभ्यास इसी को कहते हैं, अगेन एंड अगेन डूइंग सेम थिंग। तो ही भगवान में मन लगाने का बारंबार प्रयास करना, यही अभ्यास योग। तो सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं, परम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थ अनुचिंतयन। परम पुरुष को पास जाएगा इस प्रकार अनुचिंतन करने से। इस प्रकार अनुचिंतन अगेन एंड अगेन उसकी अभ्यास करने से और परम दिव्य पुरुष के पास जाएगा। हम लोग यहाँ अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि भगवान पिछले श्लोक में कहे, अपने लिए कहे कि मेरा स्मरण करने से मेरे पास आओगे। यहाँ कहते, इस श्लोक में कहते हैं परम दिव्य पुरुष के पास जाएगा। यदि परम दिव्य पुरुष ये अच्छी तरह से जानने से और कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, ये भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण ही परम दिव्य पुरुष है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पुरुष का अर्थ भोक्ता लिखे हैं। पुरुष मीन्स भोक्ता। भगवान के नाना प्रकार स्वांश अवतार है, राम कृष्ण नृसिंह वामन, जो भी किसी भी रूप में नारायण, किसी भी रूप में भगवान परम भोक्ता है। और हम उनके तटस्थ शक्ति होने के नाते, तटस्थ प्रकृति होने के नाते हम पुरुष नहीं, हम प्रकृति है, हम भोग्या है, हम भोक्ता नहीं है। तो लेकिन हम गलती से सोचते हैं हम ही भोक्ता है। लेकिन तू अगर भोग करना चाहते तो परम भोक्ता के साथ दो, तब तुम्हें कुछ भोग आनंद मिलेगा। तो भगवान परम भोक्ता है। इस प्रकार से भगवान ही दिव्यम परम पुरुषम। भगवान अर्जुन इस बात को 10वां अध्याय में माने, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पुरुषम भगवान। दिव्य, इस श्लोक में भी पुरुष और दिव्य दोनों दिव्य पुरुषम। और भगवान स्वयं 9वां अध्याय में भी एक बात कहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म भी दिव्य है, भगवान स्वयं दिव्य है और स्वयं परम पुरुष है। तो इसलिए जो परम पुरुष
दिव्यम जाति पार जाति पार्थ अनुचिंतयन, इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। और कोई और पुरुष नहीं है, यही भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, वही परम पुरुष है। उनके सब कुछ दिव्य है, उनका नाम रूप गुण लीला वचन सब कुछ दिव्य है। वही परम है, वही दिव्य पुरुष है। उन्हीं में ही मन लगाना पड़ेगा, और मन उन्हीं के पास जाएगा, हम उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं के ही अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे अभ्यास करें परम पुरुष दिव्यम? क्योंकि हमारा साथ दैनंदिन घटना में जो भी कुछ घटित होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कोई किस, उसको भगवान की कृपा देखना चाहिए। दिस ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्पेशल मर्सी ऑफ लॉर्ड। भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करे, जो भी कुछ घटित हो रहा है केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। हमको कष्ट ही मिले, बोले मेरा कर्म कट रहा है, थोड़ा परेशान में है, कोई भी मान अपमान सुख दुख सभी के पीछे भगवान की कृपा ही कारण है। इसको हम अभ्यास करें जानने के लिए, समझने के लिए। और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हमको कुछ कष्ट मिला, हम तुरंत दूसरे को दोष देने, इसकी वजह से इसकी वजह से, किसी की और वजह नहीं है। क्योंकि भगवान हमेशा अलर्ट रहते हैं, प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक क्रिया के लिए बिल्कुल सचेष्ट रहकर हाई अलर्ट स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए उनके कृपा के बिना कुछ नहीं संभव हो सकता है। तो हमारे पास जो भी होता है ये भगवान की कृपा। तो बोलेंगे हमको कष्ट मिला, भगवान की कृपा क्या है? यस, कष्ट भी भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान कृपा के बिना, हित के बिना अहित कर ही नहीं सकते। इसमें हमारा हित होगा। हमारे पास बहुत बड़े कुछ कष्ट भोगना था, उसको कम करने के लिए छोटा मोटा दे करके उसको मैनेज कर दिए। जैसे कोई अति स्नेहमयी माँ या ममता पिता अपने बच्चा को बचाने के लिए, सुधारने, कुछ एक गलती कर रहा है, कोई थप्पड़ मार दें। कभी कभी कोई चीज हम कितने मांगते हैं, कितने हाथ जोड़ो, दे दो तो प्लीज, चाहिए प्लीज। लेकिन अगर दूध गर्म है, माँ देगा पीने के लिए ना? जब तक ठंडा ना हो जाए, जानता है इसी तरह जल जाएगा, और देगी नहीं। तो हम कितने हाथ पैर पीट के चिल्लाने से क्या हो, देंगे नहीं। वो हाथ लगा कर देखे ना, अभी नहीं है, आधा घंटे के बाद वो इसी से करेगा, हाथ हिलाएगा, ठंडा करेगा, देगी नहीं तभी। तो भगवान में ऐसा प्रकार है। हम कितने, हम भाई चाहिए प्रभु प्रभु को कितने चिल्लाने से नहीं देंगे। वो जानते हैं तेरे लिए अब हित के है नहीं, तो इसलिए नहीं देंगे। भले लेंगे तभी तो तक पास जाए, तो भले हमको दे दें, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं देंगे, क्योंकि परम हित ऐसे। तो इस प्रकार हम अगर हमारे हर एक साथ जो भी कुछ घटनाएं घटती है, उसको अगर प्रभु की कृपा के रूप में हम देखें कि इसके पीछे प्रभु की विशेष कृपा ही नहीं थे, तो फिर हम बहुत इजी हो जाएगा भगवान को मन केंद्रित करने के लिए। हम अगर ये माने हम कृष्ण का ही है, कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण हमारे हैं, इस प्रकार से मन में इस बात को दृढ़, जितना जल्दी जितने दृढ़ करते जाएंगे, इसके अभ्यास को मन में बार बार बोलना, सोचना, अनुभव करना, इस प्रकार का अभ्यास हमेशा ही अभ्यास करना। मैं कृष्ण के हूँ, मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण के लिए ही हूँ, इस प्रकार के केवल बोलना नहीं, करना है, और उसको अनुभव भी करना है, इसी को अभ्यास करना है। तो करते करते धीरे धीरे हमारा मन, हम फिक्स हो जाएंगे, हम तो कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण का ही है, कृष्ण कर्म करते, जो मेरे साथ हो रहा है कृष्ण के बस। तो यहाँ श्लोक में भगवान अर्जुन को पार्थ करके उच्चारण के, पार्थ अनुचिंत है। पार्थ मतलब पृथा के पुत्र, जो पार्थ, पृथा है कुंती देवी। पृथा जिस प्रकार भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं, देख अर्जुन, तेरे मम्मा पृथा ने जिस प्रकार मेरे कथा श्रवण के लिए, मेरे चिंतन के लिए कितने सीरियस है, हर्षित होती है, तुम भी इस प्रकार मुझ में मन लगाओ, और जो कुछ होता है मेरे ऊपर निर्भर करके मेरे ही कृपा मानो, मुझे ऊपर शरणागत हो, मुझे भरोसा रखो। मन को कंटिन्यूअस मेरे ऊपर मन को लगा के रखो। तो इसी प्रकार अभ्यास ही तुझे चित्त को एकाग्र करने में मदद करेगा। चित्त सा न अन्य गामिना, हमारा चित्त या मन जो भटकता है इधर उधर, एक लगा 1 मिनट में फिर यहाँ यहाँ वहाँ कहाँ घूम कर आ जाता है। इस अन्य गामी मतलब किसी रूप को देखने में, किसी शब्द को सुनने में, कुछ चिंतन करने में कहीं कहीं लग जाता है मन तुरंत। ये सब चित्त अन्यगामी होना, अन्यगामी नहीं होगा
किस प्रकार नहीं होगा ना, उसको रोकने के लिए उपाय है अभ्यास। बारंबार अभ्यास के द्वारा चित्त को खींचना, वो चला जाएगा, फिर खींचना, बार बार करते रहने से वो लाखों प्रयास करेगा आपसे निकलने के लिए, आप लाखों से ज्यादा प्रयास करो उसको फिर खींच के लाने के लिए, तो अंततः सरेंडर करेगा। चित्त या मन अंततः सरेंडर करेगा और आपका साथ देगा। जहां मन लगाएंगे केवल इशारा मात्र से मन में लग जाएगा। इस स्थिति एक बार आएगा, जब हम अनेक समय अभ्यास करेंगे, एक बार स्थिति आएगा, मुझे अभी जब करना है, एक मन बिल्कुल स्टीडी फिक्स हो जाएगा, उठेगा नहीं, बिल्कुल इतने समय तक आपका साथ देगा, तो इशारा मात्र से काम करेगा, मन जब वश में हो जाएगा। अभी मन का इशारा से हम काम करते, लेकिन हमको ये अभ्यास करते करते, अभ्यास योग से युक्त होकर के इस स्थिति पर आना है, ताकि हमारा ऐसा से हमारा मन काम करे। हम अभी चाहते हैं जप करने के लिए, यस जप करना, हम अभी पढ़ना चाहते हैं, यस पढ़ने में आ जाएगा, अभी सुनना चाहते सुन, जो करना चाहेंगे मन इसमें एक बार यस सर आई एम देयर, बिल्कुल साथ देगा। और अभी तो पता नहीं मन कितने विचलित करते हैं हमको। यही दशा प्रत्येक प्राणी का है, भगवान यहाँ सिखाते हैं। ये नया प्रकार की जोग, हम सुबह उठ बोलता मैं क्या कहता हूँ, मैं जोग करूंगा। आजकल योग शब्द का अर्थ हो गया थोड़ा कसरत करें ताकि हम वेट लॉस हो जाए। तुम योग कर रहे हैं कितना, हाँ 6 महीने से करो, कितने वेट लॉस हुआ। योग का लक्ष्य है टू लूजिंग वेट। जोगीराज भी से वही सिखाते हैं। इतने बड़े जोगी एडवर्टाइज दिखाते हैं, इतने प्रसिद्ध जोगीराज 2 महीना में 10 किलो घटा दिया, ये सफलता है योग। अरे योग मतलब घटाना नहीं, बढ़ा जोड़ना है। घटना तो माइनस होता है, प्लस थोड़ी। लेकिन योग से भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ना मतलब हमारा लक्ष्य पर दृढ़ रहना। हमारा लक्ष्य है हम भगवान के लिए ही भगवान के, इस पर दृढ़ जम कर रहना। तो इसी को अभ्यास करना है। सकृतेव प्रपन्नायं तव अस्मीति जाचते। भगवान की कृपा के ऊपर हम चिंतन करें, भगवान व्रत धारण के, जो एक बार भी हाथ उठाकर दिल खोल करके बोल दे हे प्रभु मैं आपका ही हूं, तो प्रभु बोलते हैं मेरा ये व्रत है, सदा सदा के लिए मैं तुझे अभय प्रदान कर दूंगा। तो इस बात को बारंबार चिंतन करे, प्रभु की कृपा को चिंतन करे, मनन करे, और उसी के ऊपर मन को लगाने के, श्रवण करने, अनुभव करने का अभ्यास करे। यही अभ्यास ही हमको चित्त एकाग्र करा देगा, और चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। सॉरी 7:10 हो चुका है, लेट भी होता है, स्टार्ट होता है। ओके ओके ओके। तो आप लोग सब अभ्यास, जो के अभ्यास कीजिए चित्त एकाग्र करने के लिए। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें इस श्लोका में बताया कि भगवान को याद करने का सबसे सरल उपाय क्या है और उनके याद करने की महत्ता क्या है। तो महाराज जी ने बताया कि अविचलित भाव से निरंतर याद करने के लिए हमें दृढ़ होकर अभ्यास करना होगा। हमारा मन लगे या ना लगे, लेकिन अभ्यास करते रहना होगा। और महाराज जी ने बताया कि कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जप करना, क्योंकि इससे हमारी जिह्वा और कान दोनों भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और मन लगे या ना लगे, लेकिन हम अपने मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है, बस यही करना है। और ये अपने मन में ये सोचना है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ, बस ये भाव रखते हुए निरंतर अभ्यास करना है। महाराज जी, ये कहना तो बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है महाराज जी। लेकिन क्योंकि इस चंचल मन को पकड़ के लाना बहुत मुश्किल है, केवल आपकी कृपा से ही हम ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, हर रोज़ आने के लिए। इतनी मुश्किल है वहाँ पर, आप वहाँ बैठे हैं इतनी दूर और इतनी मुश्किल है, इंटरनेट नहीं चल रहा, फिर भी आप हमारे लिए इंटरनेट चला के हमें बताने के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare